प्रशांत, बच्चा शांत हो जाओ, वो आ जाएगी, तुम धैर्य रखो और खुद को शांत करो, शोभा जी ने कहा, जिसे सुन शान उठते हुए बोले, ताई जी आना तो उसे पड़ेगा, वादा जो किया था उसने मुझसे। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? शान ने खुद को गाड़ी में बैठे देख प्रश्न किया, जिसे सुन शोभा बोली, हम घर जा रहे हैं शान, अर्पिता घर पर ही तो आएगी और कहाँ जाएगी? ताई जी, ये आपने क्या किया? अगर उसे घर आना होता तो वो ये कदम ही क्यों उठाती? आप गाड़ी रोकिए, मुझे अभी वापस जाना होगा ताई जी, प्रशांत ने शोभा से कहा, जिसे सुन शोभा बोली, प्रशांत खुद को संभालो, तुम्हें भरोसा है ना, वो आएगी तो जरूर आएगी। तुम दोनों एक दूसरे का जीवन हो, एक दूसरे की ताकत हो, तो उसे कमजोर नहीं पड़ने दो। शोभा की बात सुन शान शांत हो जाते हैं और शोभा के कंधे पर अपना सर टिका लेते हैं। कुछ ही देर में प्रातःकाल हो जाता है और सभी घर के सामने पहुंच जाते हैं। शोभा कमला को फोन कर दरवाजा खोलने के लिए कहती है और कमला घबराते हुए बाहर आती है। शोभा प्रशांत और परम को इस समय वहां देख वो सवालिया नजरों से शोभा की ओर देखती है, जिसे समझ शोभा कहती है, सब बताएंगे जीजी, लेकिन अभी नहीं, अभी प्रशांत को रेस्ट करने दो। कहते हुए वो उसे उसके कमरे में लेकर जाती है, जहां लाइट्स ऑन कर शान, परम और शोभा तीनों चौंक जाते हैं। अर्पिता ने कमरे का पूरा नक्शा ही बदल दिया था। चारों ओर शान से जुड़ी सारी चीजें उसने संभाल रखी थी। शान का बचपन उसने एक दीवार पर ही जीवंत कर दिया। उनके पास ही उसके कॉलेज की यादें और उनके साथ ही परम की शादी में उनके साथ में खींचे गए कुछ फोटोज, सब बड़े सलीके से सहेज लिए थे उसने। शान अर्पिता नाम से एक स्टैंड सामने खिड़की के ऊपर फिट कर दिया, जिसमें से मीठी आवाज आते हुए हवा के जोर से बजने वाला एक डेकोरेटिव पीस भी है, जो जरा सी हवा चलने पर पूरे कमरे में एक सुंदर और मनमोहक आवाज को गुंजा देता है। रूह को छूने वाली शांति सभी महसूस कर रहे हैं। कमरे में आते ही शान चारों ओर देखते हुए बोले, इस कमरे की हर चीज में अर्पिता की खुशबू और उसका प्रेम समाहित है। आप सब जाइए यहाँ से, मुझे मेरी पगली के साथ कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए, जाइए यहाँ से। शान ने कहा तो उसकी बात सुन शोभा ने सबसे इशारे में चलने को कहा। सभी बाहर आ जाते हैं तो शान दरवाजा बंद कर लेते हैं। सबको आया देख शीला खुशी खुशी अपने कमरे से बाहर चली आती है और शोभा के पास जा कहती है, जीजी आप यहाँ अचानक से, आपने कुछ बताया भी नहीं और यूं चली आई, और परम भी आया है, कैसे हो परम? और प्रशांत अर्पिता दोनों ठीक है ना? उन्हें साथ लेकर नहीं आए आप लोग? पग फेरे की रस्म तो हो गई होगी ना? शीला के चेहरे पर खुशी देख शोभा बोली, तुम जीत गई शीला, आखिर वही हुआ जो तुम शुरू से चाहती थी। तुमने स्वयं अपनी जिद में अपने बेटे की जिंदगी छीन ली। तुम्हें प्रशांत की परवाह है ना, तो कुछ देर बाद मिलना अपने बेटे से, जिसका जीवन तुमने खुद बर्बाद कर दिया। कहते हुए शोभा वहां से अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं परम ने किरण को यह बताया कि अर्पिता भाभी पहाड़ी से स्लिप हो गई हैं और उनका कहीं पता नहीं चल रहा। शोभा ने भी सबसे यही कहने को बोला है। मैं कुछ समझी नहीं परम, तुम बताओ क्या हुआ है? जीजी क्या बोल रही थी, बताओ। परम ने एक सरसरी नजर शीला जी पर डाली और बोले, चाची माँ की सिखाई बातें मुझे ये इजाजत नहीं देती कि मैं आपसे गलत तरीके से पेश आऊं, लेकिन आपने जो किया है उसका परिणाम आप खुद देख लीजिए। चलता हूँ, मेरी पत्नी वहां अकेली है। कहते हुए परम वहां से साथ आई हुई गाड़ी से लखनऊ निकल जाते हैं। शीला परम की बातों का अर्थ समझ नहीं पाती और वो कमला की ओर देखती है। उसकी नजरों को पढ़ कमला ने उससे कहा, क्या हुआ है शीला, जानना चाहती हो? जाकर अपने बेटे से पूछो जो अपने कमरे में है, जाओ। प्रशांत यहाँ है तो अर्पिता क्यों नहीं आई जीजी? शीला ने पूछा और उसकी बात सुन कमला बिफरते हुए बोली, अर्पिता अब कभी नहीं आ सकती, मर चुकी है वो, कल चली गई है वो तुम्हारे बेटे के जीवन से। यही तो चाहती थी ना तुमने उससे जरूर कुछ कहा था, जिसका असर मैंने उसके स्वभाव में देखा था। हंसमुख और चुलबुली लड़की एकदम से खामोश हो गई, ना ठीक से हंसना ना ठीक से बोलना, बस कभी गार्डनिंग तो कभी रूम, यही उसकी दुनिया थी। तुमने कुछ कहा उससे शीला, बोलो। कमला की बात सुन शीला शॉक्ड हो जाती है। नहीं जीजी, मेरी बहू इतनी कमजोर नहीं हो सकती, वो मेरे बेटे से बहुत प्यार करती है, वो उसे छोड़कर कैसे? जाना होता तो वो तभी चली जाती जब मैंने 1.5 महीने पहले उससे बोला था कि मुझे उससे चिढ़ होती है, नहीं अच्छी लगती मुझे उसकी बातें, नहीं अच्छा लगता मुझे उसका चेहरा। वो कितनी भी कोशिश कर ले मैं उसे स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। वो माँ 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 पूरे दिन कहती नहीं थकती, तो माँ की इच्छा पूर्ण क्यों नहीं करती, चली क्यों नहीं जाती? प्रशांत के जीवन से वो चली जाएगी तो सब सही हो जाएगा। कहते हुए वो भावुक हो जाती हैं। मुझे क्या पता था जीजी, मेरी बेवकूफ़ी में कहे गए शब्दों को वो इतना गंभीरता से ले लेगी। मैं बेवकूफ़ थी उस समय, नहीं समझ पाई उसे और ना जाने क्या क्या कह गई। अब जब उसके आने का इंतजार कर रही हूँ तो वो नहीं आई, उसके ना होने की खबर आ गई। जीजी गलती हो गई मुझसे। कहते हुए शीला प्रशांत के पास जाती हैं और कमरे का दरवाजा खटखटाती हैं। प्रशांत बेटे दरवाजा खोल, मुझे तुझसे बात करनी है प्रशांत। शीला दरवाजे से ही आवाज देते हुए कहती हैं, लेकिन शांत दरवाजा नहीं खोलते। शीला वहां से वापस आकर हॉल में ही बैठ जाती हैं और प्रशांत के बाहर निकलने का इंतजार करने लगती हैं। कुछ देर बाद शोभा अपने कमरे से बाहर निकलती है और प्रशांत के कमरे की ओर बढ़ती है। प्रशांत बच्चा दरवाजा खोल, बहुत देर हो गई, अब तो दरवाजा खोल प्रशांत। लेकिन प्रशांत फिर भी दरवाजा नहीं खोलते। प्रशांत बच्चे कुछ तो बोल, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? शोभा जी ने आवाज देते हुए पूछा तो शांत बस इतना ही बोले, कुछ नहीं ताई जी, मन है ही नहीं मेरे पास। और वो उठकर दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खुला देख शीला जी उठकर उनके दरवाजे के सामने आ जाती है।
प्रशांत को देख शीला और शोभा दोनों चीख पड़ती हैं। उसकी आंखें लाल हो रखी हैं, आंखों का रंग तो छुप ही गया है और बाल पूरे बिखरे हुए और कपड़े अस्त व्यस्त। प्रशांत, बच्चे क्या हाल कर लिया है तुमने, संभालो खुद को, शोभा ने कहा, जिसे सुन शान बोले, संभालूं मैं? खुद को कैसे और क्यों? मेरी पत्नी ने, माँ, आपके और आपके घर के मान के बारे में सोच ये कदम उठा लिया और मेरी माँ ने अपनी जिद पूरी करने के लिए उसके मान को ठेस पहुंचा दिया। मेरा क्या ताई जी, मेरे बारे में तो किसने सोचा? ना ही माँ ने, ना ही पत्नी ने। और तो और उनकी एक ख्वाहिश भी सुन लो आप। डायरी में लिख कर गई है कि मैं चित्रा से शादी कर लूं क्योंकि चित्रा मुझसे प्रेम करती है। लेकिन मेरा क्या ताई जी, आप बताइए ना, मेरा क्या? इसका अर्थ ये हुआ कि ये सब उसने पहले से ही सोच रखा था। देखो, मेरे लिए स्वेटर भी बुनकर गई है, वो भी मेरे पसंदीदा रंग का, शान ने कहा, जिसे सुन शीला के साथ साथ शोभा भी शॉक्ड हो जाती है। डायरी कहाँ है, दिखाओ मुझे, शोभा ने कहा तो शान ने हाथ में पकड़ी डायरी शोभा की ओर बढ़ा दी। शोभा ने डायरी खोली और अर्पिता की लिखावट पहचान कर पढ़ने लगती हैं। शान, आप ये डायरी पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ कि आप हमारे साथ होकर भी नहीं हैं। हम आपके हृदय में तो हैं, लेकिन इस संसार में नहीं हैं। हम जानते हैं आप बहुत दुखी हैं, हमसे नाराज भी होंगे, इतना कि अभी आपका मन कर रहा होगा कि बस एक बार सामने मिल जाए, फिर बताता हूँ तंग करना किसे कहते हैं। लेकिन शान, सच कहें तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ चलने के रास्ते शुरू होते होते ही खत्म हो जाएंगे। हमें इतना पता है कि शान, आप हमारी तरह मजबूर नहीं हैं, खुद को संभाल सकते हैं। हमने जो किया उसे समझने की कोशिश कीजिए शान, कोई अन्य मार्ग शेष था ही नहीं हमारे पास। आपको पता है, हम आपको छोड़कर कहीं और भी रह सकते थे, लेकिन उससे सब बड़ी माँ को दोष देते, बोलते इन्हें ही शौक चढ़ा था बेटे के प्रेम विवाह कराने का। अब देखो, लड़की घर छोड़कर चली गई। जो एक बार अपनी मर्जी से प्रेम कर सकती है, उसके लिए दोबारा ये सब करना कौन सा मुश्किल है? कोई मजबूरी नहीं होगी उसकी, उसका मन भर गया होगा इसलिए चली गई। अब आप बताइए हमें, क्या ये सही होता हमारे प्रेम के लिए, बड़ी माँ के अटूट विश्वास और उनके मान के लिए? उन्होंने कितना कुछ किया हमारे लिए, हमारा विवाह कराया, हमें स्वीकार कराया, हमारे साथ हर कदम पर खड़ी रहीं, और हम स्वार्थी बन उनके मान को ठोकर मार कर चले जाते। नहीं शान, आपकी अर्पिता से ये नहीं होता। दूसरा विकल्प नहीं था शान, लेकिन माँ का कहा कैसे टालते हम? उन्होंने हमसे कहा कि हम उन्हें पूरे समय माँ कहते हुए घूमते रहते हैं। अगर सच में उन्हें माँ मानते हैं तो वो क्यों नहीं करते जो कि वो चाहती हैं? वो चाहती हैं शान की अर्पिता शान को छोड़कर चली जाए, तोड़ दे वो सारे वादे जो हमने आपसे विवाह करते समय लिए हैं, आपका मान सम्मान सदा बनाए रखने का वचन। अब आप ही बताओ शान, क्या करते हम? हम आपसे हमेशा कहते थे कि अर्पिता अपनी सांसें छोड़ सकती है, लेकिन शान को नहीं। तो कैसे आपको छोड़कर कहीं और चले जाते हम? और मान लीजिए अगर हम चले भी जाते तो आप हर संभव प्रयास करते हमें ढूंढने का। ऐसा होता तो कहानी फिर वहीं से शुरू होती। ना माँ हमें स्वीकार करती और ना आप उनसे बात करते। माँ कहती हैं हमने उनके बेटे को उनसे छीन लिया है। हम उन्हें कैसे यकीन दिलाएं शान? हमने आपको छीना नहीं, बस विवाह कर आपको अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। उनके बेटे तो आप हमेशा से ही हो और आगे भी रहोगे। नहीं है उन्हें हमारी बातों का यकीन। नफरत करती हैं वो हमसे, बेइंतहा नफरत। शान, हम समझते थे प्रेम और परवाह से सब ठीक किया जा सकता है, लेकिन हम गलत हैं शान। सब आपकी बड़ी माँ और हमारे पापा की तरह नहीं होते। नहीं लगने दे सकते हम कोई दाग बड़ी माँ और आपके दामन पर, हमारे पवित्र प्रेम पर। इसीलिए यही बेवकूफ़ी समझ में आई। हम तो वैसे भी आपकी पगली हैं, थोड़ा पागलपन करना तो बनता है शान। देखो, गुस्सा मत करना, बस आपका गुस्सा आपको जख्म देकर ही जाता है। शान सुनो, आप अकेले नहीं रहना। एक राज की बात बताते हैं हम आपको। कोई और भी है जो आपसे एक तरफा बेइंतहा प्रेम करता है। उसके प्रेम को स्वीकार कर लेना आप। हमें भी तसल्ली रहेगी कि आप जीवन के इस लंबे पथ पर अकेले नहीं हैं। चित्रा और त्रिशा मिलकर आपके जीवन में रंगों को ले आएंगी। हमारी इतनी सी विनती मान लेना। हमारी शादी से पहले से ही वो आपसे प्रेम करती हैं, लेकिन हमारे प्रेम की वजह वो भुला गई अपनी खुशी। आगे बढ़ जाइएगा शान, तुम्हारी पगली जो सच में बदकिस्मत है। डायरी पढ़ शोभा शान से बोली, ये सब क्या है प्रशांत? ये लड़की इतनी पगली क्यों निकली? क्यों? ताई जी, पगली ही तो है। सबके बारे में सोचा लेकिन खुद के बारे में सोचना भूल गई। इतना विश्वास इसे कि मैं इसकी बात मान लूंगा। पगली है क्योंकि भावनाओं में बंधी है। पगली है क्योंकि दिल से सोचती है। दिमाग से सोचती तो क्या जरूरत थी इसे माँ की कोई बात मानने की? क्या जरूरत थी उसे माँ के साथ अपना रिश्ता सिद्ध करने की? क्या जरूरत थी इसे सुसाइड करने की? कहीं भी चली जाती, लेकिन नहीं, आत्महत्या की, वो भी इस तरह से ताकि हम बात संभालते हुए लोगों से कह पाएं कि उसके साथ दुर्घटना हो गई जिसमें वो चली गई। लेकिन नहीं, वो गई नहीं है। मुझे विश्वास है कि वो आएगी, एक दिन वो जरूर आएगी। वो साहसी है, एक फाइटर है, और यूं ही गिरकर मुझसे दूर नहीं जा सकती। शान ने कहा, जिसे सुन शोभा जी बोली, और अगर नहीं आई तो प्रशांत? वो जरूर आएगी ताई जी। दिन, सप्ताह, महीने, साल, दशक या सदियां समय कितना भी ले, लेकिन आएगी। प्रशांत, ये क्या बेसिर पैर की बातें कर रहे हो? अब तो तुम्हें देख मुझे भी डर लग रहा है।
शोभा जी परेशान सी घबराते हुए बोली, जिसे सुन शान मुस्कुराते हुए बोले, ये इश्क की राहें हैं ताई जी, इतनी ही आसान होती तो मीरा विष का प्याला पीने पर विवश न होती। राधा रानी यूं बावरी हो कृष्ण को ना खोजती। मेरे मामले में तो उल्टा ही हो गया है। यहाँ मेरी राधा छुप गई है, अब उसके कृष्ण को उसे ढूंढना है। कहते हुए प्रशांत अंदर गए और वहां से अपना गिटार उठाया और बाहर आकर शोभा से बोले, ये ना समझना आप कि मैं पगला गया हूँ। नहीं ताई जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस अपनी मंजिल की तलाश में निकल रहा हूँ। जब मंजिल मिल जाएगी तब खुद ब खुद वापस आ जाऊंगा मैं। कहते हुए शान घर से निकल जाते हैं।